दिस आरसीबी टीम इज़ स्केरी। यही हमारे दिमाग में आता है जब हम देखते हैं कल का मैच। ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला हमें यूपी वारियर्स और आरसीबी के बीच में। स्मृति मंदाना और गिरीश हैरिस की ओपनिंग पार्टनरशिप ने ही मैच खत्म कर दिया था, लेकिन जितनी तारीफ हो हमारे बॉलर्स की उतना कम। जिस तरीके से उन्होंने पिछले मुकाबले में भी मुंबई के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, वैसे ही हमें फिर से देखने को मिला कि उन्होंने यूपी वारियर्स के खिलाफ भी पावर प्ले में रोक के रखा, अर्ली विकेट्स लिए और कभी भी उनको एक्सेलरेट करने का मौका नहीं दिया। कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, भली मतलब ऐसा होता है ना कि नुक्ताचीनी करना कि इतनी शानदार दो परफॉर्मेंसेस के बीच में हमें अगर कुछ निकालना हो कि क्या कमी रह सकती है, क्या प्लेइंग 11 में चेंज हो सकते हैं, तो उस पर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव से बात करेंगे। सबसे बड़ा पॉजिटिव लॉरेन बेल, जिस तरीके से उन्होंने पिछले मुकाबले में और इस मुकाबले में शुरुआत करी है बॉलिंग की, कि सामने वाले एक ओपनर को तो आउट करती ही हैं और साथ में एक और चीज़ की वो रन बिल्कुल नहीं देती। एमिलिया कर को पिछले मैच में परेशान किया था, तो इसमें उन्होंने परेशान किया हरलीन देओल को। मैगलैनिंग भी कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगी, डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल ली और वो एक ओवर आता है श्रियंका पाटिल का जिसमें वो 2 विकेट ले लेती हैं, जिसमें मैगलैनिंग का विकेट भी होता है, फिर फीबी लिचफील्ड भी आउट हो जाती है और वहाँ से हमें लगा कि मुकाबला अब आरसीबी के पक्ष में जा रहा है। अंडर प्रेशर आ गई थी यूपी की टीम। उसके बाद नेडिन डी क्लर्क का वो ओवर आता है, 9वां ओवर था पारी का, जिसमें 2 विकेट वो लगातार लेती हैं। 5 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद थोड़ा इनिंग संभालने की कोशिश करती है दीप्ति और दियंद्रा डॉटिन, लेकिन पूरे इनिंग्स में कभी भी ये नहीं लगा कि आरसीबी कंफर्टेबल नहीं है। आरसीबी उनको अपनी पेस पे रन बनाने दे रहा था और वो बनाए जा रहे थे। रन और बॉल का मुकाबला चल रहा था। श्रीलंका के आखिरी के 2 ओवर थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए, जो एक वो पॉइंट है जो हम बात कर रहे हैं ना कि जहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो श्रीलंका क्या आपके पूरे सीजन के लिए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट रहेंगी? उन्होंने 15वां या 16वां ओवर एक डाला था, उसमें 15 रन दिए थे। फिर इनिंग्स का आखिरी ओवर श्रीलंका ने डाला, उसमें भी 15 रन दे दिए। तो लास्ट के 2 ओवर में 30 रन श्रीलंका ने दिए और अपने 4 ओवर में श्रीलंका ने दिए 50 रन। और बॉलिंग की अगर बात करें तो सारे बॉलर्स ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। लिंडसे स्मिथ, जिन पे पिछले मैच के बाद काफ़ी प्रेशर था कि किस तरीके से आरसीबी को अडेप्ट करेंगी, तो पिछले मैच में 2 ही उनको ओवर दिए गए थे, लेकिन इस मैच में पूरे 4 ओवर उन्होंने डाले और 30 रन दिए, जिसमें से 2 ओवर उनके पावर प्ले में आए थे। तो जो भरोसा फैंस का नहीं बन रहा था लिंडसे स्मिथ में, होपफुली इस मैच के बाद में उन पर भरोसा थोड़ा फैंस का जगे। एक और बात होगी राधा यादव की, क्योंकि ना तो उनसे बॉलिंग कराई गई ना उनकी बैटिंग आई, तो कई लोग चाहेंगे कि भाई राधा यादव की जगह आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिला लो। लेकिन ऑलरेडी आरसीबी इस मैच में एक चेंज कर चुका है, जहाँ पे प्रेमा रावत, जिनके पिछले मैच में बॉलिंग नहीं आई थी और बैटिंग से उन्होंने क्रूशल 8 रन किए थे, मतलब वो 2 चौके नहीं आते तो मुझे लगता है कि चेज और भी मुश्किल हो सकता था। जिस फॉर्म में नेडेंटी क्लर्क थी, क्या पता वो फिर भी चेस कर लेती, लेकिन वो 2 चौके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो इस मैच में प्रेमा रावत को बाहर किया और गौतमी नायक को लाया गया। तो गौतमी नायक को इस मैच में मुकाबला तो नहीं, इसमें चांस तो नहीं दिया कि अपना वो प्रदर्शन कर सके, क्योंकि ऊपर से बैटिंग इतनी शानदार हुई ग्रेस हैरिस और स्मृति की कि किसी भी बैटर का और मौका नहीं आया। तो होपफुली हम देखें गौतमी नायक को जल्दी एक्शन में और वो अपनी तरफ से पूरा इंप्रेस करे हमको। और एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि आरसीबी ने सिर्फ 5 ही बॉलर्स का इस्तेमाल किया, ना तो ग्रेस हैरिस का यूज़ हुआ और ना ही हमने देखा कि राधा यादव का यूज़ हुआ। तो हमारे पास 7 से 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन सिर्फ 5 का ही यूज़ किया गया। और श्रियंका पाटिल जिसमें से सबसे महंगी साबित हुई, बाकी सारे बॉलर्स ने एकदम इकोनॉमिकल बॉलिंग करी। लिंडसे स्मिथ ने 4 ओवर में 30 दिए, नैंडी क्लर्क ने 4 ओवर में 28 दिए। अरुंधति रेड्डी द मोस्ट, मतलब कह सकते हैं इम्प्रूव्ड बॉलर मुझे लगी पिछले मैच से इस मैच में, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 9 की इकोनॉमी से रन दिए थे और इस मैच में उन्होंने 4 ओवर में 18 रन दिए। लॉरेन बेल एज यूजुअल 4 ओवर में 16 रन दिए और एक ओपनर का विकेट लिया। हरलिन दोल बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी। सेम हम कह सकते हैं मैगलैनिंग के लिए। फिबी लिचफील्ड ने एक रिवर्स का छक्का मारा था, कुछ चौके मारे थे, आती एक कवर्स के ऊपर से चौका भी लगाया था, तो वो देख के लग रहा था कि थोड़ी कॉन्फिडेंट लग रही फिबी लिचफील्ड। लेकिन जब श्रीलंका ने उनका कैच करवाया स्मृति मंधाना से, तो वहाँ से मैच पूरा का पूरा आरसीबी पक्ष में जा चुका था। बैटिंग करने आते ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना, तो ज़बरदस्त बैटिंग इन दोनों की तरफ से हमें देखने को मिली। स्मृति मंधाना का मैं अक्सर कह रहा हूँ, जब भी हम स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे लाइव करते हैं, तो मेरा ये हमेशा मानना है कि स्मृति मंधाना का अभी भी आरसीबी के लिए बेस्ट आना बाकी है। तो उसकी थोड़ी झलक हमें देखने को मिली, जहाँ पे 6 ओवर में ही 78 रन आरसीबी ने कर दिए थे। चेज़ हम कर रहे थे बहुत ही छोटा टोटल, देखा जाए तो हम 8 या 9 की भी रन रेट बना के चलते पावर प्ले में, तब भी ठीक था, क्योंकि 144 का टोटल ही में चेस करना था। लेकिन वहीं पे ही हमने देखा कि पावर प्ले में 78 रन आरसीबी कर देती है और जिसमें से पावर प्ले का आखिरी ओवर डालती है दियंद्रा डॉटिन, और उसको तो मतलब क्या ही उड़ा उड़ा के मारा। ग्रेस हैरिस ने 32 रन उस ओवर में किए। ओवरऑल बात करें तो ग्रेस हैरिस ने 40 बॉल पे 85 किए। और जो भी लोग कह रहे थे कि जॉर्जा बॉल को खिला के उनको ओपन करा लो स्मृति के साथ, तो मेरे ख्याल से अब वो शक हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रेस हैरिस ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, कोई भी आप बैटर उठा के देख लीजिए पूरे डब्ल्यू में, इतना इफेक्टिव
और इतना शानदार ओपनिंग बल्लेबाज शायद ही आपको देखने को मिले। सोफी डिवाइन से आप कंपेयर कर सकते हैं जो ऑलरेडी आरसीबी के साथ ही थी, लेकिन आरसीबी ने फ्यूचर की सोची। सोफी डिवाइन अब 36-37 की हो रही है, हालांकि अभी भी आज भी प्योर मैच विनर क्वालिटी उनमें है। लेकिन ग्रेस हैरिस 32 ईयर ओल्ड अपनी पुरानी WPL टीम के अगेंस्ट क्या ज़बरदस्त पारी खेली आज उन्होंने। यूपी वॉरियर्स के लिए उन्होंने ढेरों गेम जीता है, लेकिन आरसीबी ने उनको लिया, उनके बेस प्राइस पे लिया, और पहले राउंड में तो अनसोल्ड हो गई थी, उसके बाद में आरसीबी ने उनको लिया। तो जो लोग कह रहे थे कि आरसीबी एलिस पेरी को मिस कर सकती है, अभी तक तो नहीं किया, क्योंकि ग्रेस हैरिस, नेडिन डी क्लर्क, लॉरेन बेल ये सब एक साथ आके परफॉर्म कर रही हैं। स्मृति मंदाना ने ज़बरदस्त साथ दिया। ग्रेस हैरिस का 32 बॉल्स पे 47 किए, और वहीं पे 212 के स्ट्राइक रेट के साथ में 85 रन्स ग्रेस हैरिस ने किए, जिसमें 32 रन्स का वो डिएंड्रा डॉटिन को ओवर डाला। 10 ओवर में 120 कर लिए थे, तो सोचा था मैच थोड़ा लेट तक चलेगा, 11 साढ़े 11 तक, लेकिन मैच तो 10:30 ही खत्म कर दिया। ऋचा घोष आती है नंबर 3 पे, एक चौका लगा के मैच वहीं पे ही खत्म कर देती हैं। तो इस तरीके से आरसीबी का परफॉर्मेंस रहा। पूरे अगर यूपी की बात करें तो यूपी मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिसजॉइंटेड सी टीम लग रही है, क्योंकि अगर आप प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर करेंगे तो यूपी कहीं से भी कमज़ोर टीम नहीं है। इतनी कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं कि वो 12 ओवर में ही 144 का टारगेट चेज करा ले। इतनी बुरी टीम नहीं है। अगर आप उसमें ओवरसीज़ प्लेयर देखेंगे तो फीबी लिचफील्ड प्रॉपर मैच विनर है, मैग लैनिंग लेजेंड, डिएंड्रा डॉटिन, सोफी एक्लस्टन बहुत तगड़े प्लेयर हैं। इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो हरलीन है, दीप्ति हैं, क्रांति गौड़ हैं, शिखा पांडे हैं, आशा शोभाना है एक्स आरसीबियन। इतने शानदार शानदार उनके पास प्लेयर है। तो अगर आप प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर करेंगे तो यूपी की टीम बहुत तगड़ी है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे कि आरसीबी की टीम ने एज अ टीम जैसा परफॉर्म किया है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया, तो मैं तो परफॉर्मेंस देख के बहुत खुश हूँ। लेकिन ओवर द टॉप भी सेलिब्रेशन में जाके नहीं कर दूंगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि आरसीबी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन मिड सीजन आरसीबी लड़खड़ा गई थी। तो इस बार होपफुली आरसीबी बढ़िया करती रहे। और अगले मैच के लिए अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो मुझे लगता है आरसीबी सेम टीम के साथ ही जाएगा। एक जॉर्जिया वॉल को खिलाने का थोड़ा मुझे भी ऐसी खलबली मस्ती है कि थोड़ा खिला लेना चाहिए, लेकिन अब लिंडसे स्मिथ ने 4 ओवर डाल दिए और ठीक ठाक इकोनॉमी पे डाल दिए पावर प्ले में, जिसमें से उनके 2 ओवर थे। तो मुझे ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता कि क्यों लिंडसे स्मिथ को हटा के और जॉर्जिया वॉल को खिलाया जाएगा। बाकी जो 3 हमारे ओवरसीज़ प्लेयर हैं उनको तो हटाने का चांस ही नहीं बनता, जहाँ पे लॉरेन बेल ने बैक टू बैक मैचेस में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। नेडिन डी क्लर्क विद द बॉल तो शानदार कर ही रही है, और एक मैच में विद द बैट हमें एक तरफा तरीके से, मतलब वन सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच जिताया था। और ग्रेस हैरिस, मतलब दोनों ही मैच में उनकी अभी तक जो शुरुआत रही है बहुत ही अच्छी रही है। कुछ अगर नुक्ताचीनी करनी ही हो तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि मिडिल ओवर्स में आरसीबी विकेट लेने में नाकाम रह रही है। हमने पिछले मैच में भी देखा था जहाँ एस सजना की पार्टनरशिप हुई थी उनकी ओवरसीज़ बैटर के साथ में मुंबई की, और वहाँ पे आरसीबी शुरुआत में अच्छी बॉलिंग करने के बाद विकेट लेने में सफल नहीं हुई थी। और आज भी हमने देखा जहाँ पे देवेंद्र डॉटिन और दीप्ति शर्मा की पार्टनरशिप जम गई। तो ये एक मामला है जहाँ पे आरसीबी इंप्रूव कर सकती है। एक और मामला कहें या ना कहें, मतलब पूरी अगर बैटिंग मिलती है आरसीबी को तो अभी भी आप कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ है। मुंबई के खिलाफ आरसीबी का मिडिल ऑर्डर कॉलेप्स हो गया था, और यूपी के खिलाफ तो टेस्ट ही नहीं हुआ। तो ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है कि उनको चांस मिला ही नहीं। लेकिन वहीं पे आप कह सकते हैं कि जिस दिन अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या है मिडिल ऑर्डर खड़ा हो पाएगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपने हेमलता और गौतमी नायक इन पे भरोसा जताया। और ऋचा घोष को आपने भली नंबर 3 पे भेज जाओ, लेकिन आपके लिए परमानेंट नंबर 3 ऋचा घोष नहीं होंगी। मेरे ख्याल से ऋचा घोष को इस साल थोड़ा सा ऊपर बैटिंग कराने के लिए आरसीबी सोच रहा है कि नंबर 6 पे थोड़ा लेट हो जाता है, तो नंबर 4 पे मेरे ख्याल से ऋचा घोष आपके लिए परमानेंट हो सकती है। तो लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है गौतमी नायक और हेमलता ये ऋचा घोष से ऊपर बैटिंग कर लेंगी, या इन दोनों में से कोई एक ऋचा घोष से ऊपर तो डेफिनेटली बैट करेगा। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात होगी। तो ऋचा घोष से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। स्मृति मंदाना ने बढ़िया शुरुआत कर दी है। तो मिडिल ऑर्डर अभी भी आरसीबी का टेस्ट होना बाकी है। जो हम मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पा रहे हैं वो है। और डेथ बॉलिंग, अगर आप लॉरेन बेल से ऊपर के 4 ओवर करा रहे हैं तो, और लिंडसे स्मिथ से आप डेथ में बॉलिंग करा नहीं सकते और 5 ही बॉलर यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास बचते हैं अरुंधति रेड्डी, नेडिन डी क्लर्क और श्रियंका पाटिल, जिसमें श्रियंका पाटिल 2 ओवर डाल रही है 15 ओवर के बाद। तो एक प्रॉपर डेथ बॉलर की तरह आप श्रियंका को यूज़ कर रहे हो। तो जैसा आज हुआ, चलिए आज तो टोटल काफ़ी कम था तो आप झेल सकते हैं कि 2 ओवर में श्रियंका ने 30 दे दिए, लेकिन ऐसे ही कोई टाइट मैच होगा तो वो देखने वाली बात होगी। और एक आप मतलब निकालना चाहें कि कहाँ पे आरसीबी इंप्रूव कर सकता है, तो अभी तक हमने आरसीबी को फर्स्ट बैटिंग करते हुए नहीं देखा है, लेकिन आज जैसी बैटिंग करी है, जब आपने 12 ओवर में 140 बना दिए तो 20 ओवर खेलते तो कितने ही रिकॉर्ड टूट गए होते। ये आप एक तरीके से देख सकते हैं। लेकिन सेकंड बैटिंग करती है आरसीबी जब थोड़ी ओस भी हो जाती है, आपको टारगेट पता होता है, आप उस तरीके से बैटिंग कर सकते हो। लेकिन आरसीबी जब फर्स्ट बैटिंग करेगा, कभी टॉस तो हारेगा आरसीबी, तब आपको फर्स्ट बैटिंग भी करनी पड़ेगी, तब कैसा परफॉर्मेंस आरसीबी का आता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी बाकी है, लेकिन आउटराइटली आप ये नहीं कह सकते कि आरसीबी के नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे इंप्रूव हो सकता है।
मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे 2-3 दिनों से, और हालाँकि टॉस के बाद भी आप देख सकते हैं कि मालोलन को या टीम मैनेजमेंट को काफ़ी लोग उल्टा-सीधा कह रहे थे कि आपने क्या प्लेइंग 11 खिला दी है, बेकार टीम आपने बना दी है। लेकिन अब टॉप ऑफ द टेबल आप बैठे हैं 2 मैचेस के बाद में, सबसे अच्छी रन रेट आपके पास है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे टीम मैनेजमेंट को कुछ भी आप अच्छा-बुरा अभी के लिए कह सकते हैं। ये सीज़न के बाद हम ज़रूर बात करेंगे एक ओवरऑल रिव्यू में कि इस मैनेजमेंट ने किस तरीके से प्लेयर लिए और खिलाए। बाकी मेरे ख्याल से परफेक्ट इस समय टीम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है, तो एंजॉय करते रहिए। इस तरीके की परफॉर्मेंस एज आरसीबी फैन हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो WPL 2026 क्या आरसीबी का हो पाएगा, इसके लिए हम आपके साथ बने हुए हैं। तो आपकी जो भी ओपिनियन है, अगर कुछ पॉइंट चूक गया मेरे से या कुछ गलत स्टैट बोल दिया, तो आप कमेंट में ज़रूर करेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिस्कशन जो है कमेंट में आगे बढ़ाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।